आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजनीति और क्रिकेट दो ऐसी चीजें हैं, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता को भी धूल चटते हुए देखा है और छोटे छोटे नेताओं को बड़े दमदार नेता बनते हुए भी देखा है। और मध्य प्रदेश में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो चुके हैं और अपने साथ 22 समर्थक विधायकों को भी जो है भाजपा में शामिल करवाने में सिंधिया का अहम योगदान था, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिरी थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बुरा हाल हो चुका है। किस तरह हुआ है आपको डिटेल से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, 5 नेताओं को मंत्री बनाया। 5 में से 2 नेता सिंधिया के समर्थन नेता हैं, लेकिन ये 2 नेता ऐसे ही जो है मंत्री नहीं बने हैं। आपको पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही सिंधिया को पता चला कि शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, तो सिंधिया सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के लिए टाइम मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें टाइम नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बैकअप जो है आया कि आप अमित शाह से बात करें। अमित शाह से मिलने के लिए सिंधिया साहब गए, मंत्रिमंडल के बारे में बताया, अपने समर्थकों को, अपने पूर्व विधायकों को जो कांग्रेस के बागी नेता थे उनको मंत्री बनाने की पेशकश की। आने वाले उपचुनाव के बारे में अमित शाह से चर्चा की, लेकिन अमित शाह बोले कि मंत्री बनाने का काम जो है जेपी नड्डा साहब का है, एक बार उनसे मिलिएगा। बेबस होकर सिंधिया ने मोदी के बाद, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा ने विस्तार से चर्चा की, चाय पिलाई और मंत्रिमंडल और आने वाले मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में अहम चर्चा की। नड्डा साहब ने कहा कि मंत्री बनाने का कार्य तो राजनाथ साहब करते हैं, राजनाथ से मिलिएगा आप। बेबस होकर फिर से राजनाथ के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया बेबस होकर गए। मुलाकात की राजनाथ के साथ, कुशल से पूछी राजनाथ जी ने और अहम संगठन के बारे में चर्चा की। पुरानी यादें जो है राजनाथ के साथ यादगार की। लेकिन उसके बाद राजनाथ ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ही चयन करेंगे किसको क्या मंत्री बनाना है, एक बार आप शिवराज सिंह चौहान से मिलिएगा। बेबस होकर शिवराज सिंह चौहान से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की। अपने समर्थक पूर्व विधायकों को एडजस्टमेंट करने के लिए शिवराज को कहा। शिवराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा से भी मिलिएगा। आखिरकार आपको शामिल कराने में उनका भी बड़ा हाथ था। बेबस होकर सिंधिया नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की। बातचीत के बाद फीडबैक मिला कि एक बार आप प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो शर्मा जी हैं उनसे मिलिएगा, मंत्रिमंडल का निर्णय वे भी लेते हैं। बेबस होकर उनसे भी बातचीत की नवयुक्त प्रदेशाध्यक्ष शर्मा साहब, और उन्होंने डिटेल से आने वाले उपचुनाव मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा की और मंत्रिमंडल से संबंधित भी चर्चा की। लेकिन शिवराज को फिर से बैकअप के तौर पर शर्मा साहब ने कहा कि शिवराज सिंह से बात करना ही आपको अच्छा है, उनके हाथ में ही मंत्रिमंडल बनाने का कार्य है। सिंधिया साहब शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आपको मंत्री बनाना है तो बनाइएगा, वरना वे अब किसी के पास जाने वाले नहीं हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे दिन आने की सोच रहे थे सिंधिया साहब, क्या वास्तव में ये अच्छे दिन हैं? जरा सोचिएगा कि वो कांग्रेस का वो दौर था जब सिंधिया साहब एक पुकार से 40 से 50 लोगों को विधानसभा की टिकट दे देते थे और मंत्री तो बिना कहे ही बना देते थे कि ये सिंधिया साहब के समर्थन के नेता हैं तो इनको तो अपने आप मंत्री बना देते थे। अब सिचुएशन बदल चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की बापूती नहीं है, किसी के बारे में अच्छे से सोचती भी नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को आगे बढ़ाना है और पार्टी के नेता का दबदबा कम करना है। सिंधिया को भी पार्टी के अनुसार अब नियमों और कानून के अनुसार चलना होगा। जो कांग्रेस पार्टी में होता था वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाला, सिंधिया साहब को भी पता लग गया है। और विपक्षी पार्टी के नेता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर सिंधिया साहब फंस चुके हैं। ये वो रास्ता है जहां पर बड़े बड़े नेता धूल चाट चुके हैं। चाहे अडवाणी की बात कर लीजिएगा, चाहे
बहुत सारे नेता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, यानी अडवाणी गैंग सब कुछ जो है तबाह कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया फड़फड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर अब सिंधिया के सामने आ रही है। सिंधिया को याद आ गया है कि कांग्रेस कांग्रेस है, भाजपा भाजपा है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्या वास्तव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अच्छे दिन आए हैं? क्या यही अच्छे दिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य तय करेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।